नगरीय निकाय चुनाव में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस के वचन एवं दृष्टि पत्र के विमोचन पर महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने अपने खर्च पर 5 ओवरब्रिज बनाने का वादा कर बीजेपी को चैलेंज दिया। वहीं शुक्रवार को बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के विमोचन पर शुक्ला पर पलटवार किया। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की वर्चुअली मौजूदगी में बीजेपी ने शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे क्लीन इंदौर को ग्रीन इंदौर बनाने के लिए राजीव गांधी चौराहे पर पौधारोपण किया। इस मौके पर पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन भी किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए सबसे पहले नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के बयान पर पलटवार किया। लेकिन पहले सुनते हैं शुक्ला का वह बयान जिससे बीजेपी हमलावर हुई। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हम 11 ब्रिज बनाएंगे, हमारी सरकार बनती है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री इंदौर के नहीं है। वो सपनों का शहर इंदौर को मानते ही नहीं। उनकी सरकार बनेगी तो ब्रिज बनाएंगे। अरे हम इंदौर का पैसा देते हैं, हम लोग सब कुछ देते हैं, 30% रेवेन्यू देते हैं प्रदेश को, तो आप बनाओगे? अरे उसके पहले मैं घोषणा करना तैयार हूँ। मैं अपने सहयोगी और मैं अपने माध्यम से इंदौर के 5 ब्रिज का काम 6 महीने के अंदर चालू करके दिखाऊंगा और इंदौर में ब्रिज बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इंदौर में यातायात के लिए बहुत ज़रूरत है। आदरणीय संजय चौहान जी जब मंत्री थे उन्हें भी प्रयास करा, उसको भी कैंसिल करा दिया। पर इंदौर के अंदर यातायात की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके लिए मैं अपनी ओर से, मेरे सहयोगी ओर से, उसमें नगर निगम और सरकार का कोई सहयोग नहीं रहेगा। महापौर बनते ही सबसे पहले ब्रिज के डिजाइन का काम चालू होगा और 3-4 महीने में काम चालू होगा। 5 ब्रिज का एक साथ काम चालू होगा। इसमें ना नगर निगम से पैसा लिया जाएगा, ना सरकार से पैसा लिया जाएगा। बिल्कुल संपत्ति कर। इंदौर में आज की तारीख में जो गरीब परिवार हर तरह से मर रहा है, भले रोजगारी से मर रहा हो, महंगाई से मर रहा हो, सब दूर से मर रहा हो, और आज उस मकान कैसे बना रहा हो? आज एक परिवार में इतना खर्चा आ गया, कैसे आ गया? पर उससे संपत्ति कर ऐसा उगाया जाता है जैसे मतलब आज आतंक उसे भय से उठाया जाता। तो उन गरीब परिवारों को 500 स्क्वायर फीट का जो संपत्ति कर वो माफ किया जाएगा। मृत्यु हुई उनको तो दे ही रहे, हम भी दे रहे हैं। सरकार ने किसको दिया? उनने किसको दिया? उनने किसको दिया? मैं तो जो बीमार हुए गरीब परिवार के लोग हैं, एडमिट हुए, मैं उनको देने की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने इस पर क्या कहा है, आइए अब वो भी आपको सुना देते हैं। संजय शुक्ला बहुत ही बड़े झूठे, और मुझे लगता है उन्हें गपोड़ी कहा जाए तो भी एक कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने वहां की 1 नंबर विधानसभा की भोले भाली जनता को झूठ बोल के कहा था कि 600 बोरिंग कराऊंगा, 500 बोरिंग कराऊंगा। आज वहां की जनता उनको ढूंढ रही है, पानी के लिए भी ढूंढ रही है और झूठ के लिए भी ढूंढ रही है। लोगों ने विश्वास किया, लोगों को उन्होंने जल का आश्वासन दिया, और जल तो नहीं दिया, छल किया। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा मानसिक दिवालियापन है कि वो कह रहे हैं जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो या तो नेशनल अथॉरिटी करती है या स्टेट अथॉरिटी या फिर आईडीए या म्युनिसिपल, वो कह रहे हैं कि मैं मेरे घर से ही पुल बनवा दूंगा। मैं संजय शुक्ला का मुझे लगता है मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है। बहुत अच्छी बात है, वो ये नहीं कह रहे कि मैं नया इंदौर ही, कहीं मेरी जो ज़मीनें हैं जो मैं कॉलोनाइज़र हूँ, जो मैं मेरे पास में जितना भूमियाँ हैं उस पर मैं कोई नया इंदौर ही बसा दूंगा, वो ये नहीं कह रहे। ये ठीक है, हो सकता आते आते वो ये भी कहने लगे। वो इंदौर की भोली भाली जनता को अपने पैसे के घमंड पे, पैसे के अभिमान पे ये जो कर रहे हैं। इंदौर की जनता विकास के साथ है, इंदौर की जनता भाजपा के विश्वास के साथ है। वो उनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। कल से ये ना कहने लगे कि मैं बाणगंगा के आगे जो मेरी ज़मीनों का पट्टा है वहाँ पे इंदौर अलग से पृथक बसा दूंगा। तो संजय शुक्ला की बातों को जनता जानती है, उनके गप्पे भी जनता समझती है। ऐसे गपोड़ी को। इसके बाद विधायक रमेश मेंदोला ने भी शुक्ला पर तंज कसा। उन्होंने उनकी 5 साल की घोषणा केवल हवाई बताई। आइए सुनते हैं मेंदोला ने क्या कहा। कांग्रेस हवा में हवाई पुल बनाएगी। कांग्रेस हवा में हवाई पुल बना रही, धरातल से उसका कोई लेना देना नहीं। इन्होंने राज्य शासन को ऐसा प्रस्ताव भेजा, नगर निगम को ऐसा प्रस्ताव भेजा। अभी 3 साल से तो विधायक हैं, ऐसा कोई एक प्रस्ताव भेजा। केवल जनता को भरमाने का काम कांग्रेस कर रही है। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस अपनी इन आदतों से बाज आए। ये तो सब हमारे मुख्यमंत्री की सरकार में सारी चीज़ें हो रही, सरकारी स्कूल में सारी चीज़ें हो रही। अभी नए सीएम राइज स्कूल बनाए मुख्यमंत्री जी ने, आप देखें। मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे, उससे अच्छे स्तर के नए स्कूल खोले हैं। सीएम राइज स्कूल
इस साल से प्रारंभ हो रहे हैं और वो जो इंटरनेशनल स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, उनसे बहुत बेहतर है। आप रिकॉर्डधारी विधायक माने जाते हैं, जहां आपको जिम्मेदारी दी जाती है वहाँ एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। इस बार क्या नया रिकॉर्ड बन रहा है? यहाँ भी इस बार भी जो महापौर के चुनाव में एक नया इतिहास बनेगा, नया रिकॉर्ड बनेगा। और मैं तो हमेशा कांग्रेस को कहता हूँ कि झूठे वादे न करें, मुंगेर लाल के सपने ना दिखाएं, अपनी आदतों से बाज आ जाएं, बस इतना ही है। ठीक है। आपका जो विज्ञापन है आज उसमें